नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है देश के सुपरहिट शो दंगल का। आज के दंगल में हम कांग्रेस के संग्राम की चर्चा करने वाले हैं। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के खिलाफ हवाला के तहत आरोपों की जांच हो रही है। इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत 50 सांसद हिरासत में लिए गए, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि सरकार चर्चा नहीं कर रही। कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए मार्च शुरू किया और विजय चौक से हिरासत में ले लिए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने ये प्रदर्शन महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर किया या फिर सोनिया गांधी की पूछताछ का विरोध करते हुए किया? क्या कांग्रेस पार्टी कभी जनता के मुद्दे पर इतना बड़ा प्रदर्शन करती है? क्या कांग्रेस के लिए जनता के मुद्दों से बड़े गांधी परिवार के मुद्दे होते हैं? इन तमाम सवालों पर मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी तेरी तानाशाही दिल्ली में कांग्रेस ने कोहराम मचा दिया था। उधर सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में थी, इधर सड़क पर कांग्रेस संग्राम कर रही थी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिलाओं को, कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को इस समय डिटेन किया जा रहा है। काफी भारी तादाद में महिलाएं अपना समर्थन सोनिया गांधी को दिखाने के लिए आज कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मौजूद थी। कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ प्रदर्शन मार्च की शक्ल में आगे बढ़ता गया और पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ कर बसों में ठूसती रही। युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी श्रीनिवास को तो पुलिस ने बालों से खींचकर कार में ठूसा। चौक पे आप देखिए कुछ इस तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी, जहां पे कांग्रेस के तमाम सांसद यहां पे बैठे हुए हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये मांग की थी कि उनको गांधी समाधि के पास सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए, लेकिन वो उसकी इजाजत नहीं मिली। राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते हुए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विजय चौक के पास रोक लिया। कांग्रेसी बीच सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस उन्हें हिरासत में लेने लगी। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं वो लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी पीछे हैं, वो खुद भी सड़क पर अब जो है बैठ गए हैं और उनके साथ तमाम जितने एमपीज हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो है तमाम जो एमपीज हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उधर राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि ये संसद में महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। राहुल महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना देने का दावा कर रहे थे। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। हमारी ये जायज मांग है और इस मांग को आज कुचल रही है मोदी सरकार। किसी प्रकार का प्रजातंत्र का कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी जी भी हमारे साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी से तंग कर रहे हैं सारे देश को, इसलिए हम प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का कमजोर किया जाएगा, विपक्ष की सरकारों पर प्रहार किया जाएगा, विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, उनको झूठे मुकदमों में फांसने के लिए कोशिशें होंगी, कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। पुलिस ने बताया कि विजय चौक से 50 कांग्रेसी सांसदों समेत राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और सभी को किंग्सवे कैंप में रखा गया है। फिर किंग्सवे कैंप पर भी प्रदर्शन होने लगा। दरअसल दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में और बड़े शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर ही था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। सोनिया गांधी से पहली पाली में दोपहर 2 बजे तक पूछताछ हुई, फिर लंच के बाद दूसरी पारी में पूछताछ शुरू हुई।
कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार बिना एफआईआर दर्ज किए सोनिया गांधी पर हवाला के आरोपों के तहत पूछताछ कर रही है, जबकि नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडियन और कांग्रेस पार्टी के बीच पैसे का लेन देन बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। ये मामला 10 साल पुराना है, जब 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया राहुल पर कांग्रेस पार्टी के पैसे का दुरुपयोग करके 1937 की स्थापित एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को खरीदने का आरोप लगाया। जांच में पता चला कि 2008 तक एजीएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस वक्त 2010 में एजीएल में 1057 शेयर होल्डर थे। इसके बाद 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराई गई। YIL में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर थे और बाकी के 24% शेयर मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडीज और सुमन दुबे के नाम पर बंटे। फिर 2011 में एजीएल को दिए 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले उसकी सारी होल्डिंग YIL को सौंप दी गई और एजीएल ने सिर्फ 50 लाख रुपए में सारे शेयर YIL को सौंपने का आरोप लगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि नई कंपनी बनाकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया गया, क्योंकि एजीएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में हजारों करोड़ की स्थायी संपत्तियां थी। अब प्रवर्तन निदेशालय से लेकर आयकर विभाग तक इस केस की जांच कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है कि ये केस सिर्फ सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए बनाया गया है। आज तक ब्यूरो। वंदे मातरम इस कार्यक्रम का नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि एक दिन संग्राम, उसके बाद कांग्रेस का विश्राम। सोनिया गांधी से ईडी कर रही है पूछताछ, इस वजह से कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्या उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरती है? जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं उसकी ओर से, या फिर वास्तव में सरकार की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से जब अहम मुद्दे उठाए जाते हैं तो फिर आवाज को दबाने का, कुचलने का काम किया जाता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद जी, आप लीडर हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी का सीधा सा आरोप है बीजेपी के ऊपर, दरअसल एजेंसियों का इस्तेमाल करके विरोधी दलों की आवाज को कुचलने का काम सरकार की ओर से भले ही किया जाए, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता है और अंततः उसी की जीत होगी। क्या है इस पर जवाब आपका? परेशान करने का काम कर रहे हैं विरोधी दलों को भारतीय जनता पार्टी। चित्रा जी, गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसमें तो ये नहीं सिखाया था कि वर्दी पहने पुलिस कर्मियों पे थूक दो, हिंसा करो, गाड़ियां जलाओ। ये हो सकता है जो नकली घांडी हैं उनका सत्याग्रह हो, लेकिन आपने जो एक बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, ये ईडी पे जो दबाव डाला जा रहा है प्रदर्शन करके, ये अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन इनकी ही कमजोरी सामने आ गई। पहली बात तो भीड़ ही नहीं इकट्ठी हुई, क्योंकि भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। दूसरी बात, आपका चैनल एक रिपोर्ट दिखा रहा था जिसमें प्रदर्शनकारियों से पूछा कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उनको यह भी नहीं पता था कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस क्या है। लेकिन दुख की बात क्या है, ईडी पे दबाव बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये ईडी दबाव में आएगी नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ये मोदी जी की सरकार है। ठीक है, ईडी को इडियट बुला देना, आप बताइए चित्रा जी कितना सही है? एक जांच एजेंसी को कहना कि पालतू है, मैं आगे नहीं बोलूंगा। दूसरी बड़ी बात, जनता को यह पता होना चाहिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिल्ली हाईकोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय गए कि ये मामला निरस्त किया जाए। ठीक है, और वो आदेश मेरे समक्ष है, मैं पढ़ दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वो मामला निरस्त नहीं किया, क्योंकि उसमें दम है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और वही कार्य चल रहा है। एक जांच एजेंसी को इडियट बुला दिया जाना, आलोक शर्मा जी, ये तो बड़ा सवाल है। और बीजेपी के ये भी आरोप है कि दरअसल सत्याग्रह के नाम पर ड्रामेबाजी सड़क पर कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस पर जवाब दीजिए आप। मुझे लगता है कि इन्हीं की सरकार ने ईडी क्या है उसका जवाब लोकसभा में दे दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आज तक 5122 केस रजिस्टर हुए, 5422, उसमें से 66% मात्र 8 वर्षों में हुए, और आज तक कन्विक्शन जो है
5422 में से मात्र 23 लोगों का कन्विक्शन है, लेस देन 0.4%। अब ईडी क्या है ये तो वित्त मंत्रालय ने संसद और देश के सामने रखी है। हम कह रहे हैं जो ईडी का सैकड़ों करोड़ रुपए का तनख्वाहें खर्च हो रही हैं, क्या वो इसी काम के लिए हो रही हैं? क्या अपोजिशन की पार्टीज के लीडर्स के पीछे छोड़ दिया जाए उनको? सैकड़ों करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स की मनी जो ईडी डिपार्टमेंट को जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसा क्या हुआ कि 66% केसेस जो है 8 ही वर्षों में जहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। नागपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों में, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागपुर की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उनको पुलिस पकड़कर लेकर गई है। सोनिया की ईडी के सामने पेशी के बाद जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आग भी लगा दी है कार में, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इससे क्या हासिल होगा आलोक शर्मा जी, कार को जलाकर? मुझे और ईडी अगर कोई भी संस्था किसी मामले में संदेह है, उसको लेकर जांच के लिए बुलाया जा रहा है। हवाला मामले के तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार में आग लगाकर क्या हासिल होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मुझे लगता है कार में आग किसने लगाई है जांच का विषय है, और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जो आंकड़े रखे वो आंकड़े अपने आप में ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है, कहीं राफेल में एफआईआर ना हो जाए। इनकम टैक्स के नोटिस जाते हैं किसानों को, क्योंकि वो 3 काले कानूनों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है। दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये सब काम कर रहे हैं। 50-50 सांसदों को दिल्ली पुलिस एक थाने में बैठा के रखती है सुबह से रात तक, और केस रजिस्टर नहीं करती है। ये कौन सा कानून है नहीं पता चल पा रहा है। पीएम केयर्स फंड से लेकर और जिस तरह के तमाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नमामि गंगे, नोटबंदी, इतने घोटाले हुए, एक बीजेपी के लीडर के यहाँ तो ये क्या ईडी नहीं ईडी जाती अगर है। सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस उसी दिन सड़क पर उतर आएगी? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जो आरोप आपने बीजेपी के ऊपर लगाए गौरव भाटिया जी, उसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ, पहले उनकी बात हो जाए फिर आपसे आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि जब भी अहम मुद्दों को, दरअसल जब सरकार डरती है उसके बाद ईडी को और जांच एजेंसियों को आगे कर देती है। इस तरह की नारेबाजी भी आज दिन भर होती रही देश के अलग अलग हिस्सों में। चित्रा जी, आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है, इसीलिए आम आदमी तो खुश है। संदेश ये है कि पहले कांग्रेस की सरकार में सोनिया गांधी और गांधी परिवार का कद बड़ा करके जांच एजेंसियों को बौना किया जाता था। आज कानून की ताकत पता चली है, और जांच एजेंसियों का क्या कद होता है उसके सामने भ्रष्टाचारी गांधी परिवार बौना पड़ा हुआ है। मेरे साथी हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, और जो मामला होता है, शांत करा लीजिए। किसी न्यायालय ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा। ठीक है, वो कह रहे हैं किसी भी न्यायालय ने भ्रष्टाचारी अभी इस बात को प्रूव नहीं किया है। ठीक है, एक करके आलोक जी, आराम से आलोक जी प्लीज। आरोपी हैं, हम सामना करेंगे। ओके आलोक शर्मा जी, और ईडी पकड़े आराम से सर। ठीक है, ओके, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। थोड़ा सा शब्दों का चयन ध्यान से करेंगे, पूरा देश देख रहा है। गौरव जी जवाब दीजिए, वो नहीं बोलेंगे आपके बीच में। धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, टोकने में बड़े तेज हैं। मैं याद दिलाता हूं, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है बोला था। किस न्यायालय ने कहा था तब? और उसके बाद राहुल गांधी ने ऐसे कान पकड़ के कहा था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफी दे दो। तो इसलिए ना दोगलेपन की कहीं पे अंत होना चाहिए। जो बात मैं उठा रहा हूं वो बड़ी है, और सुनिए, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये जो हजारों करोड़ का घोटाला किया है, अगर ईडी अपना काम कर रहा है तो आपको क्यों डर लग रहा है? पहले तो आप कहते थे ऐसा कटघरा नहीं बना जिसमें गांधी परिवार खड़ा होए, अब कह रहे हैं मुझे कटघरे में खड़े होने से डर लगता है। न्यायालय 45 दिन मिले राहुल गांधी की प्लीज शांत कराइए। हाँ ठीक है, बोलिए प्लीज बोलिए। ठीक है, वो शांत रहेंगे, कोई बात नहीं, बोलते रहेंगे। ठीक है, आराम से। गौरव भाटिया जी डिबेट में बैठे हुए हैं, अब आप ही के विरोधी साथी हैं, वो पूछेंगे सवाल आपसे। ताकतवर आप ही हैं, सरकार से बिल्कुल आराम से आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा। ठीक है, हर बात बीच में बोलेंगे। हाँ। कांग्रेस जांच को रुकवाना चाहती है, बल्कि सदन में आकर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहती। जितना मर्जी भाग लो, सच देश के सामने आएगा। भ्रष्टाचारी बेनकाब हुए हैं
और जांच एजेंसी अपनी काम करेगी। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के सदस्य और बाकी भी सदन में आए और चर्चा करें। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से पहले दिन से तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। सर, इसके बावजूद हंगामा इतना बढ़ रहा है कि दोनों सदनों से सस्पेंशन तक की नौबत आ रही है। देखिए, रूल्स के अनुसार अगर चेयरमैन ने राज्यसभा में और स्पीकर ने लोकसभा में निर्णय लिए हैं तो निर्णय सदन के ऐसे बाकी मेंबर्स के हित में भी और सदन के हित में लिए हैं। दरअसल कई ऐसे विरोधी दलों के सांसद हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया है, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन इसके गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद आलोक जी आपसे जवाब लूंगी, फिर दोनों मेहमानों के पास में जाऊंगी। तौसीफ खान भी और माधव आनंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कर लें आप। चित्रा जी धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो किसको कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा, ट्रायल में कितने साल लगेंगे, ये न्यायालय तय करता है, कोई सरकार या जांच एजेंसी नहीं तय करती। ये तथ्य शायद इनको पता नहीं है। दूसरा, सारी जनता तो ये पूछ रही है कि राहुल गांधी को पूछताछ का नोटिस आए 45 दिन हुए। 45 दिन अगर उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है तो न्यायालय क्यों नहीं गए? सर, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, मामला खत्म करा लीजिए। और तीसरी बात, भारत में कोई और परिवार ऐसा नहीं है चित्रा जी जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और कोई राजनीतिक परिवार नहीं होगा। दरअसल उनके केवल और ये केवल है कि गांधी बिना परिवार एफआईआर है दर्ज किए जिसने केंद्र बीड़ा सरकार उठा रखा है कि हम देश को लूटेंगे। मैं आ रही हूँ आलोक जी। गौरव भाटिया जी, दरअसल सरकार के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि केंद्र सरकार बिना एफआईआर के हवाला के लेन देन के तहत सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, जबकि पारदर्शी तरीके से जो भी लेन देन हुआ था वो हुआ था। ये सबसे गंभीर आरोप है आप लोगों के ऊपर कि बिना एफआईआर दर्ज किए इस तरह से हवाला मामलों के भीतर जांच कैसे हो सकती है? इसका उत्तर बिल्कुल चित्रा जी, पूरा देश ये सुन ले क्योंकि ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 420 का केस चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है। उसके तहत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी होती है और उसके बाद पूरी जांच भी हो सकती है और पूछताछ भी हो सकती है। इस केस में भी नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन इनको डर ये लग रहा है कि अगर पूछताछ होगी तो हम बताएंगे क्या, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि इन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया। कोटेक्स कंपनी कौन थी जिसने 1 करोड़ का लोन दिया? इस पर जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। ये सवाल। और 2000 करोड़ के इनके असेट थे 90 करोड़ में ट्रांसफर हो गए। ठीक है आलोक शर्मा जी, सवाल का भी जवाब दीजिए। और चूंकि राहुल गांधी का जो सबसे लेटेस्ट ट्वीट है उसको मैं पढ़ते हुए आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने नहीं दे सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे, सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 17वीं लोकसभा में कुल 76 बार सवाल पूछे हैं लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने, महंगाई पर कितने सवाल पूछे हैं? आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक पार्टी के लीडर हैं और महंगाई हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे राफेल हो और चाहे तमाम घोटाले हों, अगर किसी ने कोई सवाल पूछे हैं पार्लियामेंट में तो कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं। मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका कोई औचित्य है? मुझे लगता है आज का जो विषय है उस पर हम रहे। आज का जो विषय है, मैंने आंकड़े रखे ईडी के लिए, जिसको बार बार कह रहे हैं ईडी बोल दिया, ईडी बोल दिया, इनके आंकड़े क्या बोल रहे हैं वो पूरे देश ने देखा है। दुर्भाग्य ये है कि 10 साल बाद भी बीजेपी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता कहते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। चुल्लू भर पानी में बीजेपी को डूब नहीं मरना चाहिए। 10 साल से आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल भी ना पूछे जाएं कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 10 साल के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। इसके बाद 1 मिनट में मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूं। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नीतीश कुमार, शरद पवार, अशोक गहलोत, इनमें से जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, अब किन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, क्या की? ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर। बिल्कुल मैं लौटूंगी सर। आलोक जी, मैंने भी आंकड़ों के साथ ही आपसे सवाल पूछे हैं। आलोक शर्मा जी, दरअसल ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बड़े नेता कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों के तहत अगर वो सदन के भीतर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो ये कोशिशें कितनी बार अंजाम दी गई हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, 76 सवालों में राहुल गांधी ने महंगाई रोजगार के मुद्दे पर कितने सवाल पूछे? सवाल का जवाब दें आप। मैं उत्तर देता हूं। पिछले 4 दिन से 5 दिन से, जब से संसद का ये 18 तारीख से सत्र के जितने भी वर्किंग डे आए हैं,
रूल 267 में तमाम लोगों ने, तमाम सांसदों ने कहा कि चर्चा कराइए। बीजेपी क्यों नहीं कराती? जीएसटी पे चर्चा क्यों नहीं कराती है बीजेपी? आप ये देखिए, पूरे लोकतंत्र को बंधक बनाकर चल रहे हैं। सड़क पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आरटीआई लगाएंगे, इनके खिलाफ जवाब नहीं आएगा, जजों के यहाँ पेगासस लगा देंगे ये, ठीक तो है। सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे घेर लेंगे। दिल्ली गौरव पुलिस भाटिया जाकर जी जवाब FIR दीजिए आप ना इस पर, ठीक है। इससे ज्यादा कहीं पर तानाशाही हो सकती है। माननीय राहुल गांधी जी ने आज बिल्कुल सही कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, रमन सिंह के बेटे का क्या हुआ? ठीक है, देखिए मेन मुद्दे पर रहते हैं ना आलोक शर्मा जी। देखिए, मैंने पूछा कि आप मेरे साथ 2 और मेहमान बने हुए, तो उस खान में फौरन आपके पास आ रही हूँ, माधव आनंद जी आपके भी पास आ रही हूँ। आलोक शर्मा जी नहीं जाते हैं वहां पर, वर्तमान में रहते हैं ना। इस साल राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मेरे पास उन 76 सवालों की पूरी लिस्ट है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आलोक शर्मा जी, महंगाई और रोजगार इतना बड़ा मुद्दा, हर बार आप लोग घेरते हैं, क्यों नहीं सवाल पूछते हैं संसद के मुद्दे पर? क्यों नहीं संसद में पूछते हैं? 76 सवाल अगर पूछने का मौका मिला है तो कितने सवाल पूछे? वही तो मेरा सवाल है। मैं आपको देती हूँ जवाब सर, मैं आपको देती हूँ जवाब, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सही है आपकी बात, सही है आपकी बात। अब देखिए आलोक शर्मा जी, अब मुझे लगता है मीडिया पर चर्चा कराना हो तो किसी दिन टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही है, मुद्दा गंभीर है, आपका मुद्दा हल्का हो जाएगा, आप मीडिया हाउस पर चर्चा करेंगे तो प्लीज सर एक सेकंड। मोदी जी के आलोक शर्मा जी, क्या आप कांग्रेस पार्टी जो सड़क पर उतरकर इस वक्त संघर्ष कर रही है, क्या आप चाहते हैं वो टॉपिक हल्का हो जाए? क्या आप मीडिया हाउसेस के बारे में चर्चा कराना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी पर चर्चा करने के लिए आए हुए लेकिन मीडिया हाउस, मैंने आपसे महंगाई और रोजगार पर सवाल पूछ लिया कि कितने सवाल पूछे, आपके नेता ने कोई जवाब नहीं आपके पास। गौरव भाटिया जी, क्यों नहीं चर्चा करने देते हैं उन लोगों को? एक सेकेंड सर, पूछ ही रही हूँ बैठाकर, और पूरा देश देख रहा है। इस तरह के आरोप कम से कम यहाँ पर मत लगाइए। गौरव भाटिया जी, क्यों नहीं लोगों को महंगाई और रोजगार पर चर्चा करने देते हैं आप लोग? चित्रा जी थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, गांधी परिवार को कैसे बचाया कांग्रेस पार्टी के सवाल क्या है? उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, इधर उधर चले गए। लेकिन अब शांत कराइए, प्लीज शांत कराइए। देखिए चित्रा जी, इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आलोक जी शांत नहीं बोल रहे थे कराइए। बीच में। अरे आप चुप करिए, ठीक है, आप चुप करिए। कि महंगाई पर चर्चा से बीजेपी भाग रही है। हाँ। आज तक के स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता भाग रहे हैं। देश शांत सबसे कराइए सवाल पहले। पूछना चाह रहा है, पक्ष से भी विपक्ष से भी, क्योंकि सच ही सामने आना चाहिए। आलोक जी, देश के आपके बीच में वो प्रधानमंत्री नहीं अपने बोल रहे व्यापार थे। ये तरीका उचित नहीं है। दर्शक भी गौरव इन भाटिया लोगों जी को पे बोलने देंगे, और तो उन्हें उसी कहीं का नाराज माधव हो जाए। आनंद भी इंतजार कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। पार्टियों को अभी मैं आपकी आवाज डाउन करूंगी, फिर आपको बुरा लगेगा। प्लीज गौरव भाटिया को बोलने दी, 2 और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं उन लोगों को? वो बार बार बोलने की, चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं, आप लोग सदन को स्थगित कर देते हैं। चित्रा जी, मैं बिल्कुल उस विषय पे भी बोलूंगा, मुझे समय दे दीजिए। पहली लाइन में टोकना उचित नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। सबसे पहले देखिए, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के लिए प्रदर्शन करे और कहे प्लीज समझो हमारी लाचारी। राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचारी हैं, वो एक्यूज्ड है, बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी भी एक्यूज्ड है, बेल पे बाहर है। और एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। अरे आलोक शर्मा जी, आप में हिम्मत है, आप तो रोक रहे हैं ना। मगर बार बार कोई बोलेगा, अगर एक सेकेंड आलोक शर्मा जी, अगर मैं लगातार टोकती रहूंगी तो उनकी बात पूरी हो। ठीक है, ये बात आप 10वीं बार बोल रहे हैं, देश आपकी भी बात सुन रहा है, देश को फैसला लेने दीजिए। अगर वो गलत बोल रहा हूं जब आपने नहीं कई बार बोल चुके हैं आलोक शर्मा जी। उनको आलोक शर्मा जी प्लीज, मुझे लगता है डिबेट में आकर मेहमानों को अपनी इज्जत खुद ही रखनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं आपको कुछ बोलूं। डिबेट खराब कर देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है आलोक शर्मा जी, ये ठीक नहीं है आलोक जी। चित्रा जी बोलिए। देखिए, जनता क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। गांधी परिवार को चाहिए एक गांधी ईडी कोचिंग सेंटर खोल ले, क्योंकि जितना इन लोगों को एक्सपीरियंस है ईडी को फेस करने का, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो सिखा सकते हैं कि कोई अभियुक्त कैसे जाए और जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर दे। हमने एक प्रश्न पूछा, आप कोर्ट जाके सारे मामले खत्म क्यों नहीं करा लेते? सर्वोच्च न्यायालय ने तो नहीं खत्म किया। इसका उत्तर आपको पूरे शो में नहीं मिला। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। इन्होंने जीएसटी पे चर्चा चाहिए, महंगाई पे चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या ये इनको नहीं कहा गया कि जो बाकी मुद्दे हैं, संसद का जो समय है, टैक्स पेयर का रुपया लगता है, उसका सदुपयोग हो? जो वित्त मंत्री है निर्मला जी, वो
जब स्वस्थ हो जाएंगी वो इस पे भी चर्चा कराएंगी। लेकिन सत्य ये जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है इनके सदस्य थे, राजस्थान के मंत्री थे, वहां पे तो इन्होंने हाँ कर दिया और बाद में विरोध कर रही है। कैसा दोहरा चरित्र है। महंगाई की बात करते हैं, इनके समय में 11-12% इन्फ्लेशन था, अब 6% है, 5.5% है, औसतन 4% रहा है। ठीक है। पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान गंगानगर में है। आप मुझे बताइए ये लोग किस मुंह से चर्चा करेंगे? डेस्क पे खड़े होना, वहां पे फाइल फेंकना कुर्सी के अध्यक्ष के ऊपर, ये तो चर्चा नहीं हो सकती ना। ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात होगी तो केंद्र और राज्य दोनों ही कटघरे में खड़े होंगे। लेकिन तौसीफ खान सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अहम मुद्दे पर वो चर्चा कराने से नहीं भागती है, लेकिन हंगामा करते हैं। विपक्षी दलों के सांसद बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं, इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसी के कारण चाहे आज टीएमसी के सांसदों का हो या फिर कांग्रेस के लोगों को सदन से बाहर किया गया। तौसीफ खान साहब, देखिए चित्रा जी, सरकार में आज बीजेपी है और सरकार जो चलाता है उसकी जिम्मेदारी है, स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो सदन को चलाए। अब जब पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम होता है और ये एमपीज को उठा के बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद खुद ही रोने लगते हैं कि हम तो सदन हमें चलाने नहीं दे रहे। आप सरकार में है, आप सदन चला रहे, देश का खजाना आपके पास में है, किससे कितना रुपया टैक्स वसूलना है, किसको कितना रुपया टैक्स को माफ कर देना है, ये आप तय कर रहे हैं और फिर आप ही रोने लगते हैं बैठ करके कि ये तो हम हंगामा कर रहे हैं। क्यों नहीं हंगामा करेंगे? आपने क्या किया? 8 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स में सिर्फ आपने कर्जा को माफ कर दिया। आप अदानी जैसे लोगों का सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ किए जाते हैं और मूढ़ी में, दही में, पनीर में आप टैक्स लगा देते हैं। आप गरीबों को लूटते हैं और अमीरों की झोली को भरते हैं, तो क्यों नहीं हंगामा होगा? हंगामा देना, हंगामा होगा और हंगामा के बीच में सरकार को जवाब देना होगा। हंगामा होगा तो चर्चा कैसे कराई जाएगी तौसीफ खान साहब? फिर आप लोग कहेंगे सरकार चर्चा से भागती है। जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं जेडीयू नेता के पास फौरन आ रही हूँ। माधव जी आपके पास। ये हंगामा तो सरकार का ही क्रिएट किया हुआ है। हंगामा किसने पैदा किया? सरकार ने पैदा किया। चर्चा करने मानते हैं, वो बिल लाना, वो सवाल उठाना चाहते, ना लोकसभा में ये सवाल करने देते, न राज्यसभा में सवाल करने देते, खुद मेजोरिटी में बैठे हुए और ऊपर से जो सवाल पूछता है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, उसको सदन से उठा करके बाहर फेंक देते हैं। सवाल का जवाब आप दीजिएगा। माधव आनंद जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, उनसे कमेंट ले लीजिए, सूरत भी बदलनी चाहिए और सरकार ईडी को पीछे लगा देती है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल पूछ लिया जाए तो माधव आनंद जी। चित्रा जी देखिए, पूछताछ एक सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया है। मुझे लगता है किसी पे भी आरोप लगा है तो उसकी पूछताछ होती है, उसकी जांच होती है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। और ईडी एक स्वायत्त संस्था है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसपे सबको भरोसा है। अब जो है उसके कारण हाई तौबा मचाना, संसद का सत्र नहीं चलने देना, संसद का सत्र चले ऐसा सरकार चाहती है, वाद भी हो, विवाद भी हो, प्रतिवाद भी हो, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रख के कीजिए। जो संविधान की गरिमा है, जो संसद की गरिमा है, उस गरिमा को बनाए भी रखिए और वाद प्रतिवाद और सब कुछ अपनी बातों को रखिए, लेकिन संसद का सत्र नहीं चलने देना। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस को आपत्ति किस चीज पे है, कि ईडी पूछताछ कर रही है या महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पे है। सरकार भी मानती है इन्फ्लेशन एक वैश्विक समस्या है, सिर्फ भारतवर्ष की समस्या नहीं है। पूरे विश्व में अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो हर जगह जैसे लोग त्राईमाम हो रहे हैं और भारत भी उससे अछूता नहीं है। और सरकार ने तो स्पष्टीकरण दिया कि सरकार चाहती है कि महंगाई के मुद्दे पे संसद में बहस हो, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, विपक्ष को बहस नहीं करना है। चित्रा जी, विपक्ष का समस्या और कांग्रेस की समस्या यह है कि ईडी क्यों पूछताछ कर रही है। भाई अगर आप साफ सुथरे हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो कानून इसके लिए बना हुआ है, अपने पास कोर्ट है। एक उदाहरण देना चाहता हूं चित्रा जी, 2G के बारे में कितना हंगामा हुआ और 2G की जांच भी हुई और 2G में क्या कोर्ट का फैसला आया, एक लाइन में सब जितने भी एक्यूज थे सबको क्लीन चिट दे दिया गया। तो अगर गांधी परिवार ने कोई गलती नहीं की है तो आप जांच प्रक्रिया में सहायता कीजिए। ठीक है, इस सवाल का जवाब आलोक जी देंगे, लेकिन तौसीफ खान उसके पहले मैं आपके पास आते हुए, पार्थ चटर्जी, अब इतना रुपया घर से बरामद किया जाएगा और कार्रवाई कर देगी जांच एजेंसियां, फिर आप कहेंगे विरोधी दलों के पीछे लगा देती है। अब वो तो देश के सामने है, उसमें तो कुछ छिपाने जैसा है नहीं तौसीफ खान जी। नहीं, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि आप बिल्कुल जांच कीजिए, लेकिन जांच फास्ट ट्रैक कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए,
एक टाइम तय कर दीजिए, इतने दिन के अंदर आप जांच को कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर आप जांच एजेंसियों द्वारा उनका दुरुपयोग करके पॉलिटिकल नोटिस दुरुपयोग हुआ है क्या? पार्थ चैटर्जी के मामले में दुरुपयोग हुआ है क्या? ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि आप, कल ही कहा उन्होंने कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एक तय कर दीजिए कि कितने दिन के अंदर आप। हमारा टॉपिक तो ये है कि क्या केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियां लगा देती है विरोधी नेताओं के ऊपर, और जब जांच एजेंसियां लगा देती हैं तो अगर अब जैसे बोरे में ठूस के कहीं नोट भरे रखे गए हों और उसको एक साथ निकालो तो ढेर लग जाता है, वैसी तस्वीरें देश के सामने हैं। तो ईडी अगर इस तरह की कार्रवाई करती है तो इसका तो वेलकम करना चाहिए, आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए। कम से कम बंगाल के लोग ठगे नहीं गए ईडी की वजह से। चित्रा जी, ये जो लगभग 20 करोड़ 21 करोड़ जो रुपया आया है, इससे कई गुना ज्यादा 284 करोड़ रुपया पिछले साल ही निकला था कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ उसका? पीएमएलए का केस चला और उनको टैक्स लेकर के उन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, तो पैसा तो वहां पे निकला। कानपुर आपको दिखाई देता है, वो तो अक्सर किया था, चर्चा कई बार किया था। कानपुर का वो व्यापारी था, किसी पार्टी का मंत्री नहीं था, किसी पार्टी का मंत्री नहीं था। गौरव भाटिया जी, लेकिन आप जवाब दीजिए आलोक जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि कम से कम एक समय भी निर्धारित करना चाहिए, और यहाँ पर देखिए गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना कि विरोधी दलों को भी आपको साथ में लेकर चलना होगा, जिससे भागने की कोशिश करती है बीजेपी। जो आरोप आपके ऊपर लगते हैं, आप लोग सिर्फ अपनी मन की करते हैं, किसी भी विपक्षी दलों के नेताओं को साथ में बैठकर अहम मुद्दों पर चर्चा करने से भागते हैं आप लोग। कांग्रेस कहती है पोल खुल जाएगी इससे आप लोगों की। अच्छा चित्रा जी, धन्यवाद, आपने स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि आपने पहले कहा कि जो विपक्षी दल है उनको साथ में लेके चलना होगा। अब अगर ईडी या सीबीआई रेड करने जा रही है तो इसकी जानकारी तो सरकार को नहीं होती कि हम दे दे भाई। आप कह रही हैं कि उनको बता दें कि कब होगी, लेकिन एक मैं तथ्य रख दूं, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, कार्ति चिदम्बरम बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे, भूपेंद्र हुडा बेल पे। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, और एक भी मामला, चुनौती है आज तक पे, एक भी मामला दिखा दे जहां पे न्यायालय ने निरस्त कर दिया हो कि गलत है, जो कि ये ग्राउंड है रद्द करने का। बीच में मत बोले, शांत कराइए। बोलिए। इनके बीच में कोई नहीं बोला था। ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए हो क्या रहा है, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं सोच के कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएंगे तो अपनी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, 21 करोड़ रुपए वो भी सरकारी लिफाफे मिलते हैं वहां से, और रो कौन रहा है? मैं तौसीफ जी को बता दूं, वो बताया जाता है पार्था चैटर्जी का जो कुत्ता है पालतू, उसका अलग एक फ्लैट है, वो बेचारा रो रहा है कि पार्था चैटर्जी आए नहीं सोने के बिस्किट खिलाने, इसलिए हमें ज्ञान मत दीजिए। और कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे पार्था चैटर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए 2 बातें कही हैं कि जब पूछताछ होगी तो उनका वकील उनके साथ नहीं रहेगा। और दूसरी बात, एक अस्पताल है पश्चिम बंगाल में जिसको इन्होंने वीवीआईपी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना रखा है, वहां पे वो नहीं जाएंगे। श्रीनिवासन का वीडियो है, क्योंकि आज दिल्ली से जबरदस्त तरीके से एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, अगर वो तस्वीर हो तो हम चला सकते हैं। गौरव भाटिया जी, जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि पुलिस वाले बाल खींचकर जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है उसको गाड़ी में भरेंगे और फिर लेकर जाएंगे, क्या विरोध प्रदर्शन करने का यह सिला मिलेगा दिल्ली की सड़कों पर? गौरव भाटिया जी, कुछ वीडियो आपके चैनल पे चित्रा जी वो भी आए थे कि वर्दी पे थूका जा रहा है, मारा जा रहा है वर्दी पहने पुलिस कर्मियों को, बिना इजाजत के प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड साइट से वहां नहीं जाया जा रहा, टायर गाड़ी जलाई जा रही है, रेलवे रोकी जा रही है, ये सब उचित है, इस पे कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर पुलिस अपना कार्य कर लेती है तो कहते हैं कि उनका बाल खींचे जा रहे। ये पुलिस वहां तय करती है किस चीज की आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, आम आदमी को हम कष्ट नहीं होने देंगे। ठीक है आलोक शर्मा जी, अब तमाम सवालों पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा कांग्रेस पार्टी ही है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखिए आलोक शर्मा जी, मेरे पास पूरे 76 सवालों की लिस्ट है, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए सिर्फ 2022 में आपकी जानकारी के लिए, आलोक जी और देश की जानकारी के लिए मैं बता दूं, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन के भीतर एक भी सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन बार बार ट्वीट करके वो हमले करते रहते हैं।
अब अगर ट्वीट से ही हमला करना है तो पूछा जाएगा सड़क पर उतरकर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रदर्शन क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती है तब आप लोग सड़कों पर होंगे, जब सोनिया जी से ईडी पूछताछ करेगी तब आप लोग सड़कों पर होंगे और उसके बाद दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। कहां उठाते हैं? ट्विटर पर। मुझे लगता है किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा कोई मुखर रहा तो राहुल गांधी जी, और आज तक नहीं, खूब ट्रैक्टर पर बैठ के भी और पैदल चलते हुए भी और बारिश में भी सब कुछ। भारत बंद अगर किसी ने बुलाया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुलाया, लेकिन शायद मीडिया के कुछ साथियों को नहीं पता चल पा रहा है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, यूपी के अभी मंत्री ने इसमें कहा जब सड़क और पुल बह रहे हैं कि नमामि गंगे में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कब होगी, उसके ऊपर ईडी कब जाएगी। माल्या, मोदी, चौकसी, अग्रवाल, अभी एबीजे शिपयार्ड का 32,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उसमें ईडी कब जांच शुरू करेगी, हम जानना चाहते हैं। एक राज्य के एक ही पोर्ट पर पिछले एक साल में 6-7 बार ड्रग्स पकड़ी गई, लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, वो कब उसके बाद ईडी जाएगी। रमन सिंह के बेटे का केस याद होगा, पीयूष गोयल का शेयर कांड याद होगा, पनामा पेपर्स में पाकिस्तान जैसे घटिया देश ने भी जांच शुरू कर दी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगी। प्रधानमंत्री व्यापारी जांच की पूरी लिस्ट उनको पकड़ा दीजिएगा, किस किस पर जांच करनी है। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये महंगाई और रोजगार का मुद्दा। आलोक जी आप सुनिए, तो आपने अपनी पूरी बात के लिए, देखिए देश देख रहा है, ठीक है ना, और मैंने आपको कब रोका, ये भी देश देख रहा है, क्योंकि लाइव चैनल पे जब डिबेट होती है तो फिर यहाँ पर गुंजाइश नहीं होती है जो आरोप बार बार लगाए जाते हैं एंकर के ऊपर। मेरा आपसे सीधा सवाल है सर, 2022 के ही मुद्दों को उठाकर देख ले, कितना अच्छा मौका था आपके पास। राहुल गांधी को उठाना चाहिए था महंगाई और रोजगार का मुद्दा है, आप लोग नहीं घेरते, इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है और सरकार उस पर काबू नहीं कर रही है। आप लोगों को भी उठाना चाहिए ना, सरकार से तो सवाल है ही कि महंगाई और रोजगार जैसा अहम मुद्दा उसे क्यों पीछे भागती है। लेकिन आप लोग भी अगर ट्विटर पर, मैं सरकार से पूछ रही हूँ, लेकिन आपके लिए कि सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से महंगाई और रोजगार, इससे सरकार को नहीं घेरा जाएगा। सदन के भीतर जनता ने चुनकर भेजा है कि आप वहां पर मुद्दे को उठाएं और सवालों की फहरिस्त देख लो तो पता चल जाएगा कि कहां पर क्या सवाल पूछा गया है। नहीं, मुझे लगता है चित्रा जी कि आपको शायद जिस समय पर सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी थे, उन्होंने कहा था स्वयं क्लियर करके कि सदन को चलाना सत्ता पक्ष का काम है और विरोध करना भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन शायद आज आप बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे इस बात को। आलोक शर्मा जी एक सेकेंड सर, एक सेकंड, ये एंकर पर टिप्पणी करके क्या हासिल होता है? आप सवाल आज भी विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है। अरे गौरव भाटिया जी के हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़े ना बिठाए उनको, मैंने मुझे सवाल पूछा है, खुद के भी, आपके भी, तौसीफ खान के भी। आलोक शर्मा जी, मीडिया अपना कर्तव्य भी पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन डिबेट में, एक सेकंड आलोक शर्मा जी, आप नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी और अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल, है ना। मेन मुद्दे पर आते हैं, इतने नाराजगी मत पूछे जा रहे हैं क्योंकि मोटा एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, इसके आगे भी कुछ है क्या? अब आलोक शर्मा जी आपसे पलट के अगर मैं सवाल पूछ लूं कि 76 में से राहुल गांधी ने महंगाई रोजगार के मुद्दे पर कितने सवाल पूछे हैं, फिर आपके पास आंसर नहीं रहता है। मैं आपसे सवाल पूछ लूं, 2022 में अगर महंगाई रोजगार रोज ट्विटर पे लिखा जाता है तो उसके सवाल को लेकर क्यों नहीं आप लोग सदन के भीतर सवाल पूछते हैं? आप कहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे, मीडिया आपसे सवाल पूछ दे, चित्रा त्रिपाठी आपसे सवाल पूछ दे कि आप सड़क पर महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं उतरते हैं, आप कहेंगे कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। सर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए आप दोनों को बिठा के आपने सामने सवाल पूछ रहे हैं। उल्टा कांग्रेस मीडिया को डांटे, कैसे चलेगा सर? आलोक शर्मा जी, ये तो ठीक नहीं है, आप शांति से अपनी बात रखिए प्लीज, मीडिया पर चर्चा नहीं है। आज 1 महीना हो गया शिंदे सरकार को बने हुए, हमारे 2 मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए तो पूरा मीडिया हमारे जी आपके पास उनके सवालों का जवाब आप ही देंगे। हाँ, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। 14 विधायकों को जो शिवसेना के ईडी के नोटिस गए थे उनका क्या हुआ? सरकार का मंत्रिमंडल कब विस्तार होगा? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कल दंगल कीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? 1 महीना हो गया, बाढ़ आई हुई है, सूखा पड़ा हुआ है कई जगह पर। सर अब आप टॉपिक भी बताएंगे कि दंगल में किस टॉपिक पर डिसाइड किया जाए, डिबेट करने के लिए कुछ हमारे विवेक पर भी छोड़ दीजिए, कोई भगवान नहीं है सर। ये एन श्रीनिवासन की तस्वीर दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के यूथ अध्यक्ष। गौरव भाटिया जी जरा इस पर जवाब दीजिए, ये तरीका तो कतई ठीक नहीं है। अगर कोई शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है तो उसके बाल नोच कर उसको गाड़ी में बिठाया जाएगा। गौरव भाटिया जी
देखिए चित्रा जी, जो बात अभी कही जा रही थी, मैं उस पे एक बात कहूंगा। जो पार्लियामेंट सेशन होता है ये चर्चा की जगह है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। आप मुझे बताइए, डोला सेन सस्पेंड हुई है ना, पिछले बार मॉनसून सेशन में भी सस्पेंड हुई थी। मतलब डेस्क पे खड़े हो जाना, चेयर पे फाइल मारना। अब एक समय आएगा ये कहेंगे हथगोले लेके आया करेंगे, नकल डस्टर लाया करेंगे। अरे वहां पे कुश्ती करनी है क्या? वहां पे मार कुटाई करनी है? वहां पे आपको संसद में चर्चा करनी है। और मैं कुछ बात आपसे कह दूं, महंगाई की बात हो रही थी, 12% 11% इनके टाइम में महंगाई थी, हमारे समय में 6 और 5%। आप चर्चा करिए ना। बेरोजगारी की बात आपने करी, राजस्थान में 29% बेरोजगारी है, बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा पूरे देश में। जब महंगाई की रैली थी तो राहुल गांधी ने, चित्रा जी, वहां महंगाई पे बात नहीं करी, हिंदुत्व की बात करने लग गए थे। राजस्थान का बेरोजगार लखनऊ कांग्रेस हेडक्वार्टर तक आया कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी वहां मिलेगी, वहां बेरोजगारी इतनी है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दे, आप कह रही है ना पुलिस ये गलत कर रही है, मैं एक बात कहता हूं, खड़े होके दिखाइए। जिस तरह के अराजक लोग प्रदर्शन करते हैं बिना परमिशन लिए, बिना डेजिग्नेटेड साइट पे प्रदर्शन करे, तो उनके साथ क्या उनको लड्डू खिलाएगी पुलिस? पुलिस अपना काम करेगी, कानून व्यवस्था बना के रखेगी, और ये चाटुकारियों की जो एक परेड है इसको बंद करने का काम भी किसी का है, वो पुलिस का। ये देख लीजिए आप। और मुझे लगता है बड़े विनम्रता से दोनों ही लोगों के लिए, अच्छा, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी चैनल पर बैठकर ये समझाएं कि कौन से मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए। महिला कांग्रेस की थी या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, वो ठीक था? हाँ, ठीक, राहुल गांधी ने वो दिखाया था हमने, वो दिखाया था उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। जब वर्दी पे हाथ उठाया गया, अरे उनके मुंह में मिट्टी चली गई थी, वो ठीक था या गलत था? आप बताइए चित्र, दिया था वो ठीक था? पता नहीं शायद आपको। जो गलत है वो गलत है ना, अगर वो भी गलत था तो ये भी गलत है। गौरव भाटिया जी, गलत तो गलत बोलना सीखना होगा ना हम सभी को। महाराष्ट्र में आज 1 महीने से मंत्रिमंडल नहीं है, ईडी सर अभी मेन टॉपिक पे रहते ना आलोक शर्मा जी, आप कांग्रेस पार्टी पर यहाँ डिबेट हो रही है, आप दूसरे मुद्दों पर भटक जा रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कांग्रेस पार्टी, आप बार बार चले जा रहे हैं महाराष्ट्र पे। आलोक शर्मा जी, मैं ईडी पर हूँ, जांच एजेंसियों पर हूँ, कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से पहले ईडी की जांच कि नहीं? गौरव भाटिया जी, आलोक शर्मा का कहना यह है कि दरअसल आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, विरोधी दलों के नेता जब तक विपक्ष में रहते हैं तब तक तो ईडी लगा दी जाती है, जैसे ही वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उसके बाद वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना बहुत सारे मामलों में। ठीक है गौरव भाटिया जी, जल्दी से। अच्छा, सीबीआई पिंजरे का तोता, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? मायावती के खिलाफ किसने लगाई थी है कि नहीं? आज देश सीबीआई किसने लगाई? सीबीआई के डायरेक्टर आप बताइए। और सुनिए, अब क्या है, अब बीच में मत बोलिए, चुप हमारे समय में केंद्र के मंत्रियों से सीबीआई जाकर जांच करती थी, पूछताछ करती थी, ठीक ही नहीं करती थी? बताइए जरा। अरे आप करते थे पिंजरे का तोता, आप करवा रहे थे। 2G घोटाला किसके समय में हुआ? मैंने इतनी लंबी CWG घोटाला किसके समय में हुआ? जीजा जी घोटाला किसके समय में हुआ? क्या हुआ? अब राहुल जी घोटाला हो रहा है, सोनिया जी घोटाला हो रहा है, सारे जी सरकार है। कितने घोटाले करोगे? कितने घोटाले करोगे? अगर देश को लूटोगे, शब्दों का चयन सोच समझ कर करेंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है गौरव भाटिया जी, लेकिन इस सवाल का जवाब तो देश को देना होगा ना कि बीजेपी में शामिल होने के बाद सारी जांच कहां चली जाती है? मैं देना चाहता हूं, वो बीच में कूद पड़ते हैं। आलोक जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्लीज मेरे पास वक्त की कमी है, उनको बोलने दीजिए वरना बात रह जाएगी। चित्रा जी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुकुल रॉय पहले टीएमसी में थे, उन पे कुछ आरोप थे, वो भाजपा में आए, आप निकलवा लीजिएगा। सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए तब भी बुलाया जब वो बीजेपी में थे, और आज फिर बीच में बोल रहे। चुप हो जाइए, जब नहीं पता हो मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। आज वो टीएमसी में है तो लॉन्ड्री मशीन कहाँ पे है? मतलब टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में है। लॉन्ड्री मशीन क्या बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, हटा दिए जाएंगे आप।
नहीं अजीत आपके पास कोई तर्क है? अच्छा, कोर्ट जाके सारे मुकदमे खत्म क्यों नहीं करा लेते भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के? ये सवाल तो जायज है। डर लगता है क्या कोर्ट जाने में? चलिए ठीक है, वक्त मिलने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया दंगल में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को अहम मुद्दों पर चर्चा करने देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ इस विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि जो बातें ट्वीट करके बताई जाती हैं जनता को, उस मुद्दे को सदन के भीतर भी उठाया जाए। क्योंकि महंगाई और रोजगार के मामले में जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, 2022 के आंकड़े मेरे सामने हैं, राहुल गांधी ने कोई भी सवाल इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर नहीं पूछे हैं। फिलहाल कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये प्रदर्शन कहां पर जाकर किस रूप में खत्म होगा, ईडी की कार्रवाई आगे कहां तक बढ़ेगी, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या जनता के मुद्दों से ज्यादा पारिवारिक मुद्दों को महत्व देती है कांग्रेस? आपके जो जवाब मिले हैं, 78% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 22% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस 78% लोगों की राय का असर कांग्रेस पार्टी पर किस तरह से पड़ता है, अपने आप में देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।